हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो जल्दी से एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 में पहले हम लोग को ये सब एंगल सब याद करना होगा, ठीक है। तो ये एंगल याद करने की छोटी मोटी ट्रिक मैं आप लोग को बता देती हूँ। उसके बाद आप लोग ये एंगल याद कर लीजिएगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एंगल याद करना है, तो पहले आप लोग को एंगल याद करने पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो हम बताते हैं एंगल कैसे याद करना है। एंगल को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय कोण, ठीक है। तो पहले साइन का देखेंगे, साइन 0 डिग्री का 0, ठीक है। तो साइन अगर 0 डिग्री का 0 हो रहा तो साइन 90 का 1 होगा, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना। अगर कॉस 0 का 1 हो रहा तो साइन 90 का 0 होगा, ठीक है। तो अगर आप 0 का याद रखोगे तो 9 का मतलब 90 का तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसके बाद 10 का देखिए, 10 अगर 0 का 0 हो रहा है तो 1090 का इन्फिनिटी, मतलब आप लोग को बुक में ये दिया होगा आप परिभाषित, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप परिभाषित को ऐसे डिनोट करते हैं, इसलिए हम ये ऐसे लिखे हैं, ठीक है। वो थोड़ा स्पेलिंग लंबा हो जा रहा था। उसके बाद सेक 0 का अगर 1 हो रहा है तो सेक 90 का इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है। तो मतलब उल्टा होने वाला। आप लोग अगर इधर का याद कर लोगे तो इधर का याद हो जाएगा, ठीक है। ये 0 और 90 का ट्रिक तो मैंने आप लोग को बता दिया। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ 1030 का होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2, ठीक है। ये आपने लर्न कर दिया। उसके बाद देखिए ये साइन 60 का है तो ये कॉस 30 का हो जाएगा। उसके बाद कॉस 45 दोनों का सेम रहने वाला, ये 30 का उधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 का होता है 10 30 का 1/3, 1/√3 1 और ये √3, ठीक है। तो देखिए ये √3 क्या होगा, 10 के लिए कॉट का होगा, तो ये √3 इधर आ गया। जैसे 60 का इधर आया वैसे 10 का इधर आया। उसके बाद ये 1 का 1 रहा, मतलब 45 का दोनों का सेम रहेगा। ये देखिए कॉस और सेक में भी दोनों का सेम रहता है। और ये 1/√3 इधर आ गया, ठीक है। और 0 90 का मैंने आप लोग को बता दिया। उसके बाद ये कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन का 1/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 1/√2 इसका उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। उसके बाद ये √3 इधर आ जाएगा, ये दोनों सेम रहने वाला और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को याद करने का ट्रिक हो गया। उसके बाद अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो पहले बोला साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ठीक है। तो वैल्यू देख के हम पुट करने वाले हैं। तो यहाँ बोला साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का है इसका भी है √3/2, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन 30 का वैल्यू है 1/2, कॉस 60 का है 1/2। तो √3 को √3 से इंटू करते तो 3, ये कुछ नहीं मतलब इंटू है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 प्लस 1 2 इंटू 2 4। एलसीएम लेंगे तो 4, 3 + 1 आएगा और 3 + 1 को प्लस करेंगे तो 4/4 कैंसिल आउट करेंगे, मतलब 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो 2 पहले इंटू में रखते हैं। tan 45 का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू है √3/2 उसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यू है √3/2 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 को 1 से इंटू करेंगे 1, मतलब 2 को फिर 1 से इंटू करेंगे 2 प्लस √3/2 को देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4, ठीक है। इसका भी वही होने वाला है, मतलब ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट। तो हम लोग के पास आंसर क्या आया, ओनली फॉर 2, ये हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास थर्ड वाला cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। तो जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। तो cos 45 का वैल्यू है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 का वैल्यू है 2/√3, तो 2/√3 प्लस cosec 30 का है क्या वैल्यू 2, ठीक है। तो वैल्यू तो हो गया पुटिंग। उसके बाद आप सॉल्व करते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये 1/√2 डिवाइडेड बाय
ये √3 एलसीएम का आया प्लस ये 2√3 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 1/√2 इंटू ये 3 है, ऊपर जाएगा √3, 2 + 2√3, ठीक है। तो अब √3 को 1 से इंटू करेंगे √3, इसको √2 से, इसको पूरा ब्रैकेट पे इसको इंटू करेंगे, ठीक है। तो √2 को 2 से इंटू करेंगे, 2√2 + 2√6, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग के पास रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? रैशनलाइज। तो √3 डिवाइडेड बाय 2√2 + 2√6, तो हम लोग का आया था वो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, इंटू रैशनलाइज में क्या होता है, मतलब हरों का परिमेयकरण जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 2√6 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 2√6। अब यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। हम लोग हरों का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हरों का परिमेयकरण, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हरों का परिमेयकरण, रीज़न दे दिए। उसके बाद हम लोग इंटू करेंगे तो 2√6, ये √2 तो ऐसे रहेगा, √3 को √2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2√6, ठीक है, माइनस 2√18 आएगा, ओके। डिवाइडेड बाय 2√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a + b और a - b, ये वाला फार्मूला होता है ना, ये हम आप लोग को नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे a + b ब्रैकेट a - b इक्वल टू a² - b², ठीक है। तो वही हम a² - b² कर रहे हैं, ठीक है। ये a + b का है, ये -b का है, तो a² - b² मतलब ये a है, ये b है, ठीक है। तो 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा देखिए, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4, √2 को √2 से इंटू करेंगे तो 8, सॉरी √2 को √2 से इंटू करेंगे तो 2, माइनस 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4, ठीक है। √6 को √6 से इंटू करेंगे तो 6, ओके। तो 2√6 माइनस 2√18, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√18, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये है 4 × 2 = 8, मतलब 4 × 2 = 8, 6 × 4 = 24, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 18 है, इसका थोड़ा सा बाहर निकालेंगे उसको, देखिए कैसे करेंगे, 2 × 9 = 18 और 3 × 3 = 9, ठीक है। तो 2√6 इसको तो बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें सिर्फ 2 और 3 आएगा, तो वो 2 से तो बाहर आएगा नहीं। और ये देखिए 2 × 3 × 3 मतलब 2 तो 3 है, तो 1 तो 3 बाहर आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो -16, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये है 2√6 माइनस 3√2 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय -16, ठीक है। मतलब सॉरी, यहाँ पे देखिए पहले से 2 था, ये 2 को हम लिखने भूल गए, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे जब 3 बाहर आएगा, ओनली √2 बचेगा, तो जब 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 6 को इधर लिखेंगे। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस, लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ये आप लोग को एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना नहीं रहती, फिर भी आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये माइनस वाला को हमने इधर लिख दी और ये इधर को इधर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। तो ये माइनस का, मैं सॉरी यहाँ पे तो माइनस का होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट देंगे तो यहाँ पे माइनस का आने वाला है, पहले माइनस कैंसिल आउट नहीं करते, ये माइनस का है, ठीक है। ये माइनस का हम बाहर ले गए तो यहाँ पे क्या बचेगा 3√2 बचेगा, क्यों, क्योंकि 3 दूनी 6, 6√2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस का आएगा, क्योंकि हमको तो दोबारा यही पे वाला लाना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस ये वाला आ रहा है, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस मतलब ये वाला आ रहा है, तब मेरा स्टेटमेंट सही है। ये मैंने कैंसिल आउट नहीं किया है, ठीक है, ये पहले से माइनस का है। और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ √6 बचेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय -16। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस कैंसिल आउट करने के लिए मैंने 6√2 को इधर था तो मैं इधर ले आई, ठीक है। उसके बाद ये 2 ये 8 हो जाएगा,
2 8 जा 16 मतलब 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के पास 4th नंबर क्वेश्चन, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, तो जल्दी से सिर्फ वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आप लोग को वैल्यू को याद करना होगा आप लोग को। तो यहाँ sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 का है 1 माइनस cos 60 का है 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 का हम लोग के पास 2/√3 प्लस cos 60 का है हम लोग के पास 1/2 प्लस cot 45 का है 1। ठीक है, हम लोग जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं हम एलसीएम, ये पूरा का एलसीएम ऊपर वाला का लेते हैं, फिर यहाँ पे 11 डिवाइडेड, फिर पूरा नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा और नीचे वाला का भी एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा। सॉरी आप लोग को नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऊपर को भी करेंगे तो 2√3 आएगा, नीचे वाला को करेंगे तो 2√3 आएगा। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला करते हैं। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या √3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे बचा क्या 2√3 माइनस यहाँ पे √3 कैंसिल आउट, तो बचा क्या 2 को फिर 2 से इंटू करेंगे तो 4 बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी √3 कैंसिल, तो 2√2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 प्लस क्या है अब 2√3 में 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या √3। ठीक है, उसके बाद प्लस 2√3 बचा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हम लोग के पास 2√3 है, 2√3 यहाँ पे √3 है, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ठीक है, तो 1 और 2 को इंटू करेंगे प्लस करेंगे तो 3√3 हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 3√3 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम क्या करेंगे, फिर से हरों का परिमेयकरण करेंगे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 3√3 - 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे रीज़न हरों का परिमेयकरण। ठीक है, आप यहाँ पे रीज़न लिख दीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हो गया। उसके बाद देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है। ठीक है, तो ये देखिए ये प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, ये 3√3 को रखेंगे और 3√3 -4 3√3 -4 ये दोनों को सिंप्लीफाई कर लिए। ये a + b ये -b का फॉर्म का है, तो इसको करेंगे 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको आएगा तो 3 × 9 और √3 को √3 से करेंगे तो 3, तो 9 × 27 माइनस 4 × 12 √3 माइनस 4 × 12 √3 प्लस 16। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 × 9 9 × 27 माइनस 16। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 27 प्लस 16 करेंगे तो क्या आएगा 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 11। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग के पास 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, तो 5 cos का क्या वैल्यू 60 का, cos 60 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का है 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय sin 30 का है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का है √3/2। ठीक है, तो √3/2 का होल स्क्वायर जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, 3/4, तो क्या करेंगे ये 5/4 माइनस 16 माइनस 3 प्लस -1 डिवाइडेड बाय ये वाला जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। हमारा एलसीएम लेंगे ऊपर वाला का
तो 5 दिया 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस 12, ठीक है। तो इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, ये पूरा सिंप्लीफाई करके 67। इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास बोला है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आएगा हम लोग का ऑप्शन, ठीक है। सही विकल्प चुनना, औचित्य देना मतलब सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो और ये चारों ऑप्शन दिया हुआ, तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो दोनों क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिए। अब मैं पहला वाला सॉल्व करती हूँ, उसके बाद दूसरा सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास बोला 2 tan 30। tan 30 का वैल्यू है 1/√3, ठीक है। तो दोनों हम लोग को tan 30 का यूज़ करना है। तो फर्स्ट वाला 2 tan 30, tan 30 का वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय √3, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1/√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे हम कर देते हैं 3 एलसीएम लेंगे, 3 + 1 और यहाँ पे 2/√3, ठीक है। तो 2/√3 और ये 3 है ऊपर जाएगा और ये 3 + 1 4 ये नीचे आएगा, ठीक है। तो 2 1 = 2, मतलब कि हमारे पास बचा 3 है, इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ √3 बचा है, पे 2 बचा, ठीक है। √3 कैंसिल आउट, तो बचा क्या √3/2। तो हम लोग को ऑप्शन में बोला sin 60 cos 60 tan 60 sin 60 sin 30, ठीक है। तो हम देखते कौन सा होगा। तो देखिए हम लोग के पास ये रहा sin 60 का √3/2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन sin 60, ठीक है। ये sin 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45। तो tan 45 का होता है 1, ठीक। तो 1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 0/2। देखिए एनीथिंग बाय 0 वो इन्फिनिटी होता है, या 0/एनीथिंग है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन ये डी वाला सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग के पास sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक है। तो दोनों के इक्वल कब होगा, ये चारों वैल्यू में देख लें हम लोग को, ठीक है। तो पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर 30, फिर 45, फिर 60। तो sin 2a = 2 sin a, ठीक है। अगर हम 0 डिग्री लेते वैल्यू, तो 2 × 0 = 2 sin 0, ठीक है। तो 2 × 0 0, ये 2 sin 0 का वैल्यू 0, sin 0 का वैल्यू 0 और 2 को 0 से इंटू करें तो 0, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन होगा यही हो जाएगा, ठीक है। और एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, sin 2 × 30 डिग्री = 2 sin 30 डिग्री, ठीक है। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, एक √3/2, और ये sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो 2 कैंसिल आउट 1, मतलब ये दोनों तो इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के पास 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 बराबर है, किसके बराबर है हम देखते हैं। तो देखिए tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - √3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3। तो एलसीएम लेंगे फिर हम वैसे ही, तो 3 एलसीएम लेंगे, 3 - 1, तो क्या होगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3, ठीक है। 2/√3 ये ऊपर जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये 3 कैंसिल, ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 डिवाइडेड बाय √3, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा √3। ये √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 का होता है, ठीक है। कितना tan 60। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हम लोग के पास, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू √1/√3 0 ग्रेटर देन 1 प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b और मतलब उससे बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हम देखिए बनाते हैं इसको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, यानी कि 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू होता है √3, और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग का इक्वेशन 1, ये हम लोग का इक्वेशन 2, ये tan कैंसिल, तो ये tan 60 और tan को लेते हैं, मतलब 1 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों हम इक्वेशन को लेते हैं। हाँ, ये प्लस का ये माइनस प्लस करते हैं, मतलब जोड़ने पर, सॉरी घटाने पर, क्योंकि ये कुछ नहीं होगा ना, इसलिए घटाने पर। ठीक है, फिर जोड़ने पर भी कर सकते हो, घटाने पर। तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ, ये एक कैंसिल, ये 2 भी हो गया, इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब बी का वैल्यू क्या आया 30/2 यानी कि 15। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम b का वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा a का वैल्यू, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 60, तो b का वैल्यू मेरे पास आया था कितना 15 इक्वल टू 60, मतलब a का वैल्यू 16 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं है ये तो पहले हम बता देते, ये असत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, अब क्यों नहीं है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक मिनट, कुछ भी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, sin 60 प्लस 30 इक्वल टू sin 60, ए का वैल्यू 60 लिए हैं, बी का वैल्यू 30 लिए, तो sin 30। ठीक है, कुछ भी एज्यूम करते हैं, हम लोग को प्रूफ करना बस। तो ये तो क्या हो जाएगा sin 90, और ये sin 60 का वैल्यू होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, 30 का 1/2, √3/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये sin 90 का वैल्यू होता है 1, और ये आ जाएगा √3 प्लस 1, ये दोनों तो कभी इक्वल होगा नहीं ना, तो ये हो नहीं सकता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास, एक मिनट, नेक्स्ट हम लोग के पास थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के भी मान में भी वृद्धि होती है, तो ऐसा कैसा पॉसिबल है, तो देखते हैं। ठीक है, पहले हम sin 0 लेते हैं, sin 0 डिग्री, फिर sin 30 इंक्रीज़ हो रहा है ना, बढ़ रहा है, वृद्धि। ठीक है, उसके बाद sin 45, उसके बाद sin 60। ठीक है, इतना ही तक लेते हैं, पता चल जाएगा। 0 का 0, sin 30 का 1/2, मतलब कि 0.5। ठीक है, इसका होता है 1/√2, मतलब सोनली 0.4, ऐसे मतलब डिवाइड करेंगे तो कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, मतलब 0 इससे तो बड़ा आएगा। ठीक है, मतलब इससे बड़ा है ये। ठीक है, उसके बाद sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो क्या ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सत्य स्टेटमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है, यहाँ पे सिर्फ कॉस दिया हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं। कॉस 0 का क्या वैल्यू होता है 1, फिर कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, मतलब ये पॉइंट में आने वाला, वो भी 0 से कम पॉइंट में आने वाला है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, √3 का वैल्यू होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 2, इसको करेंगे तो 0.866, मतलब समथिंग आ रहा, मतलब ये 1 से तो कम है, 1 से तो 0.8 से कम है ना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए sin 0 का वैल्यू क्या होता है, sin 0 और cos 0, sin 0 का होता है sin 0 का तो 0 होता है, cos 0 का 1 होता है। ठीक है,
उसके बाद ये दोनों का तब पॉसिबल होगा कब जानता है, जब हम लोग का मतलब 45 डिग्री में 1/√2 और 1/√2 ये दोनों इक्वल होता है, लेकिन बोला कि सभी मानों पे, तो ये असत्य स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास a = 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, कॉट 0 का क्या वैल्यू है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं है तो क्या बोला, a0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो ये अपरिभाषित हमें पहले बताया था, उसको हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। तो परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य स्टेटमेंट है। सच में परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, ये सत्य स्टेटमेंट है। तो आज का एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हुआ।